आपको, जी। आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। हुँ, देखिए, हर बदलाव सुधार नहीं होते, हुँ, कुछ विनाश के कारण भी बनते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाए गए बदलाव सिर्फ और सिर्फ विनाश के कारण ही बने हैं। हुँ, अगर आप 3 काले कृषि कानूनों को देख लीजिए, हुँ, जिसपे इन्हें यू टर्न लेना पड़ा, वो हुँ, विनाश के कारण बने। 700 से ज़्यादा किसानों के खून से रंगे हुए हैं हाथ उनके। अगर आप नोटबंदी की को देखें, तो उससे भी जो इन्होंने बताया था ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। हुँ, लाइन लग के लोगों की जान गंवानी पड़ी। और उसके अलावा आज मोदी सरकार जो भी बिल लेकर के आ रही है, उस बिल से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। 33% महिला आरक्षण का बिल लेकर के आया था इन्होंने। आज कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है आप बताइए? कितना इम्प्लीमेंट ये अपनी पार्टी के अंदर चुनावों में ही कर ले रही है खुद। आप खुद बताइए कितना टिकट बाँट ले रहे हैं महिला आरक्षण के आधार पर? तो वो तो नहीं कर पा रहे। उसके अलावा लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्ट, इंटरसेप्टिक और एनपीए, ये सब चीज़ तो ये वापस ले ली। हुँ, तो इससे भी ये वापस ही लेंगे। देखिए, अब ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है हुँ, और इन्हें अपनी विफलताओं को छुपाना है। देश को हर समय ये एक राष्ट्र प्रथम का जो ये एक जुमला फेंकते हैं, वही जुमला ये फेंकने का कार्य कर रहे हैं। देश को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, 5 राज्यों के चुनाव ये सरकार एक साथ नहीं करा पा रही है। ये हुँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हुँ। आज नहीं, आप एक बात बताइए, आपको बताइए ना, क्या लगता है महाराष्ट्र। ये देश की स्थिति के लिए ठीक है, सही है कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन? क्योंकि देखिए हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होना, पूरा प्रशासन उसमें लग जाता है, बार बार तैयारी, एक चुनाव से निपटे दूसरा, कैंपेनिंग, तमाम चीजें, जनप्रतिनिधि, जन नेता सब व्यस्त हो जाते हैं। आप बताइए कि वन नेशन अगर वन इलेक्शन ठीक ढंग से अगर लागू हो जाता है तो ये जो तमाम समस्याएं आती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, विकास के तमाम काम रुक जाते हैं, तो ये सब समस्याएं तो दूर हो जाएंगी ना? देखिए, प्रीतिशा जी, आपने पहले ही कहा कि पहले होते थे इलेक्शन, हुँ, फिर बाद में बंद हो गए। हुँ, तो समय की जो माँग थी, उस माँग के अनुसार ही बंद हुए। हुँ, पहले देश में इतनी सारी रीजनल पार्टियाँ नहीं होती थी, हुँ, राज्यों की पार्टियाँ नहीं होती थी। हुँ, जब राज्यों में पार्टियाँ बनने लगी, हुँ, राज्यों की अपनी, हमारा भारत देश राज्यों का संघ है। अलग-अलग राज्य, अलग-अलग विविधता है, अलग-अलग मुद्दे हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग चुनाव होता है, तब कहीं जाकर के राज्यों का विकास होता है। हुँ, आज आप कह रहे हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। उससे ठीक है, प्रशासनिक आपका सारे सारे कार्य आसान हो जाएँगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तो खत्म हो जाएगी। आज जो जनप्रतिनिधि, आज जो पार्टियाँ, एक डर रहता है, भय रहता है कि 6 महीने के बाद में ये चुनाव है, उसमें हमको जनता के बीच में जाना है हुँ, और हमको हमें जवाब देना है, तो हुँ, वो तो भय खत्म हो जाएगा। वो तो हुँ, पूरे 5 साल के लिए भय खत्म हो जाएगा और आप भी अगर सरकार के पास में माइक लेकर के जाएँगी, तो हुँ, वो आपको भी वैसी तवज्जो नहीं देंगे, तब तक तो नहीं देंगे जब तक सर पे चुनाव ना खड़ा हो। तो हुँ, वन नेशन वन इलेक्शन एक समय में होता था, कांग्रेस ने इसे बंद किया, इसलिए बंद किया क्योंकि इससे कहीं न कहीं संघीय ढाँचा कमज़ोर हो रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का राग ज़रूर ज़रूर अलाप रही है, हुँ, लेकिन इसे पास कराना भी इनके लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है। हुँ, राज्यसभा में इनके पास संख्या नहीं है, कैसे पास कराएँगे? आज इनको एक बैसाखी मिली है चंद्रबाबू नायडू की सरकार की, पार्टी की, वो तो इसके खिलाफ है। क्या हुँ। वो बताएँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के चंद्रबाबू नायडू जी सहमत हो गए इसके लिए? चुनौती हो सकती है इस प्रक्रिया को एक बार शुरू करने में, लेकिन असंभव नहीं है, जिस तरह कौशल जी का भी कहना है। और ये तमाम चीजें सामने आ रही है कि जो बार बार के खर्चे हैं वो बच जाएंगे, बार बार आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम रुक जाते हैं, सरकारें कुछ काम नहीं कर सकती, जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सकते, वो उससे बचा जाएगा ना। एक बार में या 2 बार में चीजें सिमट जाएंगी। और फिर अश्विनी वैष्णव नहीं, कह रहे कि ये जनता का मत है या देश चाहता है, देश का युवा चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और फिर आप अगर इसके खिलाफ जाएंगे या इस पे सहमति नहीं देंगे तो ये आपके खिलाफ मुद्दा बन जाएगा कि आप नहीं, देश हित में देखिए, नहीं चाहते अगर कोई भी फैसला। देश हित में तो इन्होंने एक जुमला यह भी फेंका था प्रीतिशा जी, वन नेशन वन टैक्स। क्या हुआ उसका? वन नेशन वन टैक्स आया क्या? हम्म, वन नेशन वन टैक्स की बात होती है क्या? वैट से लेकर दुनिया जहान का टैक्स आज वसूल रही है ये सरकार। हम्म, तो देश हित में तो वो भी है। हम्म, अगर खर्चे बचाने की बात है, तो हम्म, आपके हमारे जेब से सीधा जो खर्चा टैक्स के रूप में वसूलती है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के रूप में ये वसूल रहे हैं, वो सब बचाना चाहिए था। वन नेशन वन टैक्स की बात इन्होंने कही थी।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात यह है कि आज इनको संशोधन भी संविधान में भी बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लूं कितने संशोधन करने पड़ेंगे तो वो बगले झांकने लगेंगे। अगर उन्हें पता है तो कितने संशोधन करने पड़ेंगे बता दीजिए मुझे। उन्हें नहीं पता होगा। इसमें 5 संशोधन करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और ये सब के सब अनुच्छेद हमारे संघीय ढांचों से जुड़े हुए हैं, जिस पे बदलाव करने से कहीं ना कहीं संविधान और हमारे संघीय ढांचे पर चोट पहुंचेगी। आज के समय में, आज के युग में, आज के भारत में ये हमें संभव नहीं दिख रहा है। इससे कहीं ना कहीं छोटी पार्टियां या तो दब जाएंगी या तो सिमट जाएंगी या तो खत्म हो जाएंगी। तो हमें इसमें उनका तो ये आरोप है कि आप अपनी चिंता कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो कुछ बचा है वो भी छिन जाएगा विपक्ष के हाथ से, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन आपको रास नहीं आ रहा है। अरे प्रीतिशा जी, ये तो कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बना दिए क्या कांग्रेस मुक्त भारत? कांग्रेस भारत देश के हर नागरिक के अंदर बसी हुई है। ये सपना ही देखेंगे, कांग्रेस नहीं खत्म होने वाली। और हम सरकार चलाने और सत्ता चलाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। सत्ता चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह से सरकारों को असंवैधानिक रूप से गिराने का कार्य, किस तरह से सांसदों और विधायकों की खरीदी फरोख्त का कार्य, किस तरह से जनता के जनमत को चुराने का कार्य अगर किसी ने इस 10 साल में किया है, सरकारों को गिराया है राज्यों की, किस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर दबाव बनाया है, पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और वही आदमी जब इनकी पार्टी में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल करके पाक और साफ हो जाता है। तो ये डर तो इनको है, हमें नहीं है। आपने मुझसे कहा कि ये इससे अगर हमको नुकसान पहुंचेगा। देखिए, देश के संघीय ढांचे में, देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पर अगर चोट पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य होगा, उसके लिए अगर हमको आज लगता है कि देश की जनता उसे सही नहीं समझ रही है और उसका नुकसान होगा, तो हम नुकसान उठाने के लिए भी तैयार खड़े हैं। लेकिन देश के हित अहित में हम साथ नहीं आने वाले, ना भागीदार।